श्री राजाराम इंटर कॉलेज तैयारी केराकत जौनपुर संस्था की ऑनलाइन कक्षा के पठन पाठन कार्यक्रम में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 4 में आपको बता रहे थे अध्याय 4 में कृषि चैप्टर है। उसमें हम कल आपको बता दिए थे कि भारत में गन्ने के उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, किस तरह कितने तापमान पर आवश्यकता होती है, कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है, कैसे श्रम की आवश्यकता होती है। इस तरह से हमने उसमें सब बता दिए थे। आज अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 2। चावल की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। आज हम आपको पढ़ाएंगे कि चावल की खेती के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है, कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है, कौन सी मिट्टी उसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस तरह से देखिएगा कि भारत में चावल की खेती
आप हम मानचित्र में देखेंगे, यहाँ पर दिया भारत में चावल का उत्पादन कहाँ पे सबसे अधिक किया जाता है, गेहूं का उत्पादन कहाँ पे किया जाता है, गेहूं और चावल का खेती कहाँ पे की जाती है। तो आप मुख्य रूप से देखेंगे जो इस तरह से बनाया गया है, यहाँ पे आप इंडेक्स में दिखाया गया है, जो इस तरह का बीच वाला दिखाया गया है जिसमें कॉलम छोटा छोटा कॉलम काट के दिखाया गया है। यहाँ पर चावल और गेहूँ दोनों की खेती की जाती है, ठीक है। जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पश्चिम बंगाल के कुछ, छत्तीसगढ़, झारखंड, ऐसे मध्य प्रदेश के कुछ भागों में देखा जाता है चावल की भी खेती की जाती है, गेहूं की भी खेती की जाती है। लेकिन मुख्य रूप से गेहूं की खेती कहाँ की जाती है, आप देखेंगे तो ये जो बीच का दक्षिण के पठार में देखा जाता है, यहाँ पे जो बीच वाला भाग है जो खड़ी पाई से खींचा गया है, यहाँ पे गेहूं का उत्पादन विशेष रूप से किया जाता है। साथ साथ पंजाब हरियाणा में भी गेहूं की खेती की जाती है। लेकिन यहाँ पे देखा जाता है इसके ऊपर जो बेल्ट पाया जाता है, यहाँ पे चावल और गेहूँ दोनों की खेती की जाती है, ठीक है। मुख्य रूप से चावल कहाँ पे देखा जाता है, मुख्य रूप से चावल देखा जाता है समुद्र के किनारे वाले जितने डेल्टाई क्षेत्र हैं, कछारी वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पे देखा जाता है मुख्य रूप से चावल की खेती अधिक की जाती है। जैसे आपने देखा यहाँ पे असम, फिर यहाँ पे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पर देखेंगे चावल की खेती अधिक से अधिक की जाती है भारत के। तो इसमें आप मुख्य रूप से देखिएगा, जैसे बेटा इसमें दिया है चावल की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं, तो इसमें पहली हेडिंग हुआ चावल। चावल में क्या हो, चावल का पहले इसमें कुछ प्रस्तावना टाइप लिखेंगे कि चावल की खेती के लिए चावल भारत का एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न है। चावल जो है वो भारत का एक महत्वपूर्ण बहुत विशेष रूप से खाद्यान्न है, जिसका देश का लगभग 75% जनसंख्या क्या करती है, यहाँ चावल का सेवन करती है, चावल को खाने के लिए उपयोग करती है, जिसमें 75% जनसंख्या देखते हैं कि मतलब इस पर करती है। उसके साथ साथ देखा जाता है कि कृषि योग्य कुल भूमि की 23% क्षेत्र पर चावल को उगाया जा सकता है। लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए भारत में विश्व का 21% चावल जो है कि उगाया जाता है। कितना? 21। यहाँ पर देखा जाता है चावल जो है कि 21% क्षेत्र पर चावल उगाया जाता है। चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में देखा जाता है, यदि चावल के उत्पादन में देखा जाए तो विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का दूसरा स्थान है। चावल के उत्पादन में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। कई राज्यों में भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां चावल की 1-2 नहीं बल्कि 3-3 खेती की जाती है, 3-3 बार फसल उगाई जाती है। मतलब एक वर्ष में भारत में देखा जाता है मुख्य, जैसे आपने देखा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ऐसे जो क्षेत्र होते हैं यहाँ पे समुद्र बंगाल की खाड़ी के किनारे वाले क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे चावल की 3-3 फसलें उगाई जाती हैं। भोजन के लिए फसलें, भोजन के चावल मुख्य रूप से लिए भोजन के लिए उपयोग में करते हैं। इसके साथ साथ चावल से माड़ मतलब चावल से माड़ भी बनाया जाता है। जैसे माड़ी होती है या कपड़े के ऊपर इस तरह से उपयोग किया जाता है, तो उसकी माड़ी भी बनाई जाती है। इसके साथ साथ देखा जाता है चावल की भूसी को पशुओं को खिलाने के लिए उपयोग करते हैं, गत्ता को बनाने के लिए उपयोग करते हैं। कभी कभी देखा जाता है हार्डबोर्ड बनाने में भी चावल की भूसी का उपयोग किया जाता है। यहाँ तक ही नहीं, आज वर्तमान समय में देखा जाता है चावल की भूसी से तेल भी निकाला जाता है। तो अब यहाँ पर देखेंगे चावल है, चावल के विषय में दूसरी हेडिंग आप देखेंगे तो चावल के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं चावल के उत्पादन के लिए देखा जाता है तो निम्नलिखित कई दशाएं ऐसी होती है जो इसके लिए उपयुक्त होती है। जैसे पहली हेडिंग उसमें क्या होगा बेटा? तापमान। क्या होगा पहला? तापमान। चावल उष्णकटिबंधीय जलवायु की उपज है। उष्णकटिबंधीय, उष्ण मतलब गर्म, कटिबंधीय मतलब प्रदेश जो क्षेत्र होते हैं, मतलब गर्म प्रदेश के क्या होते हैं चावल जो होते हैं एक उपज होती है। उसमें मुख्य रूप से देखा जाता है कि मानसूनी उपज है, अतः इसकी खेती के लिए उष्णार्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। उष्णार्द्र मतलब उष्ण, आर्द्र मतलब जहाँ पे गर्मी भी हो, इसके साथ साथ आर्द्रता भी पकड़ दी जाती हो, वहाँ पे जो है कि चावल की खेती मुख्य रूप से की जाती है।
चावल की खेती, चावल की फसल को उगाने के लिए जब फसल को उस समय उगाते हैं लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए और उस तापमान और उसको पकते समय चावल की खेती के लिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। कितना? 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। यदि औसत देखा जाता है तो लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर चावल की खेती की जा सकती है। यहीं पे देखा जाता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उसके लिए बुआई के लिए करते हैं, 27 सेंटीग्रेड उसके पकते समय करते हैं, जबकि यही 19 डिग्री सेंटीग्रेड यदि तापमान हो जाता है तो यह चावल की खेती के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। ठीक है, इसलिए देखा जाता है इसकी फसल नहीं उगाई जा सकती। बादलों से घिरा आकाश और तेज हवाएं इसके फसल के लिए हानिकारक होती है। अब दूसरी हेडिंग आप देखेंगे तापमान। तापमान के बाद क्या हो गया? तापमान के बाद आप देखेंगे वर्षा। वर्षा में देखिएगा चावल की उपज के लिए अधिक नमी की आवश्यकता होती है। अधिक नमी मतलब जब उसकी फसल को बोते हैं तब उससे पानी उसमें चाहिए। जब तक उसकी फसल से बाल बाहर नहीं आ जाती हैं तब तक उस धान के पौधे में पानी होना चाहिए, उसमें अत्यधिक नमी की होनी चाहिए। और जैसे ही बाल फसल से बाहर निकल आती हैं उसके बाद उसमें दूध पड़ जाते हैं, उसमें दाने पड़ जाते हैं, उसमें उसकी खेत से पानी, चावल की खेत से फसल से पानी को बाहर निकाल देना चाहिए और आराम के साथ मतलब 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको पक जाना चाहिए। इसके लिए देखते हैं मतलब 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर जहाँ पे वर्षा होती है वहीं पर चावल की खेती की जाती है। मुख्य रूप से 100 सेंटीमीटर से लेकर कम से कम 100 सेंटीमीटर और अधिक से अधिक 200 सेंटीमीटर जहाँ पे वर्षा होती है वहाँ पर चावल की कृषि या खेती की जा सकती है। और जहाँ पे वर्षा इसकी मात्रा में कम हो जाती है वहाँ पर उसको सिंचाई के माध्यम से ही पूरा करके उसकी फसल को उगाया जा सकता है। अब इसमें देखेंगे मिट्टी। तीसरी हेडिंग क्या है? मिट्टी। चावल चिकनी, कछारी और दोमट में चावल के उत्पादन के लिए देखा जाता है। चिकनी, कछारी मतलब जो काप मिट्टी होती है, नदियों द्वारा लाई गई कछारी मिट्टी काप मिट्टी होती है वो, और उसके साथ साथ दोमट मिट्टी चावल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसमें क्या दिया है? दोमट, कछारी और एक मिट्टी उसमें और बताए थे आपको चिकनी मिट्टी ऐसी होती है जिसमें पानी काफ़ी समय तक लिए पानी मतलब एक बार उसकी सिंचाई कर दी तो काफ़ी समय तक लिए पानी उसमें विद्यमान रहता है। और जब तक लिए अधिक से अधिक संख्या में देखा जाता है पानी धान में विद्यमान रहता है तो धान की फसल अच्छी होती है। इसलिए उसकी खेती के लिए इसके लिए गहरी, समतल और उपजाऊ मिट्टी आवश्यकता होती है जो जल को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता रखती हो, धान के पौधों की जड़ों में को बांधे रख सकती है। नदियों की डेल्टाई क्षेत्र, बाढ़ के मैदान में देखा जाता है तो ऐसे इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अगली हेडिंग चौथी होगी। इसमें क्या? श्रमिक। आप देखेंगे श्रमिक के लिए क्या होता है? चावल की खेती के लिए अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। चावल की खेती के लिए अधिक श्रम की आवश्यकता है। उसके रोपने के लिए, निराई गुड़ाई करने के लिए, काटने के लिए, पीटने के लिए, उसके चावल को भूसी अलग करने के लिए इत्यादि जगह देखा जाता है तो श्रम की आवश्यकता होती है। अतः चावल की कृषि सघन, जहाँ पे जनसंख्या अधिक पाई जाती है वहीं पर चावल की कृषि अधिक की जाती है, क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या अधिक होती है तो चावल की कृषि करने के लिए सस्ते दाम पर श्रमिक वहाँ पे विद्यमान हो सकते हैं। इसके पश्चिमी हेडिंग आप देखेंगे क्या? उत्पादक क्षेत्र। चावल के उत्पादक क्षेत्र। चावल के उत्पादक क्षेत्र जैसा कि आपको मानचित्र में हमने दिखा दिया। चावल के उत्पादक क्षेत्र में चावल कहाँ कहाँ अधिक पैदा किया जाता है। जैसे सबसे अधिक चावल देखा जाता है तो पश्चिम बंगाल, बिहार। यहाँ पर देखेंगे पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा तमिलनाडु में चावल की खेती अधिक से अधिक की जाती है। और हमने इसमें बता दिया कि आपने देखते हैं कि एक ही वर्ष में यहाँ इन क्षेत्रों में देखा जाता है जो डेल्टाई क्षेत्र है, कहने मतलब समुद्र के किनारे, बंगाल की खाड़ी के किनारे वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर एक ही वर्ष में तीन चावल की फसलें उगाई
उगाई जा सकती हैं। तो मुख्य रूप से चावल के उत्पादन में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूर्वी किनारे हैं। और गेहूँ और चावल की दृष्टि से देखा जाता है तो यहाँ पे पंजाब से लेकर पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार राज्यों में देखा जाता है तो गेहूँ और चावल दोनों की फसल अच्छी पैदा की जाती है। उसमें सबसे देखा जाता है सबसे अधिक चावल यदि कहाँ उगाया जाता है तो पश्चिम बंगाल। आपने पश्चिम बंगाल को देखा, यहाँ पे क्या है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल अपने भारत में चावल उत्पादन की दृष्टि से देखा जाता है तो प्रथम स्थान पर है। यहाँ चावल की अमन, ओम तथा बोरो 3 फसलें उगाई जाती है। चावल इस राज्य की महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। पश्चिम बंगाल राज्य में कृषि योग्य भूमि पर चावल की कृषि की जाती है। इस राज्य में चावल की कृषि के लिए अनुकूल जलवायु पाई जाती है। अतः देखा जाता है तो सबसे अधिक चावल कहाँ पर उगाया जाता है, आपके पश्चिम बंगाल में। दूसरा स्थान देखा जाता है तो चावल उत्पादन की दृष्टि में भारत में देखा जाता है, गैर परंपरा दृष्टिकोण से देखा जाता है तो पंजाब में भी चावल अधिक उगाया जाता है। यहाँ पे देखिए पंजाब राज्य है, यहाँ पे भी चावल की खेती अधिक से अधिक की जाती है। इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना भारत के तीसरे बड़े, यहाँ पे देखेंगे ये जो है यहाँ से यहाँ पे तमिलनाडु है, यहाँ पे तमिलनाडु है, यहाँ से लेकर ऐसे आंध्रा का, ऐसे तेलंगाना, आंध्रा, ऐसे तमिलनाडु यहाँ तक है। तो इसके ऊपर उड़ीसा है, लेकिन यहाँ से देखेंगे आंध्रा वाले भाग में भी आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में भी चावल की खेती अधिक से अधिक की जाती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य भी भारत की चावल उत्पादन में चौथे स्थान पे है। उत्तर प्रदेश जो राज्य है, यहाँ पे आप देखेंगे अपना ये उत्तर प्रदेश, ये राज्य जो है कि चावल उत्पादन में भारत में देखा जाता है तो चौथे स्थान पे पाया जाता है। अतः चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश राज्य का चौथा स्थान है। इस तरह से तमिलनाडु राज्य में भी 5वां स्थान है और अन्य राज्य में बिहार, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, असम, मेघालय, उड़ीसा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश में भी चावल की खेती की जाती है। तो आप मुख्य रूप से इसमें जो है बेटा कहाँ पे चावल अधिक उगाया जाता है, जो इस तरह से बनाया गया है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे चावल की खेती अधिक की जाती है और गेहूं की खेती यहाँ पे की जाती है। चावल और गेहूं दोनों की खेती आपके उत्तरी जो भाग होता है, यहाँ पर चावल और गेहूं दोनों की खेती की जाती है। अतः चावल की खेती के लिए इन्हीं 4-5 भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है। पहला क्या, तापमान 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा क्या होता है, वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। मिट्टी दोमट तथा चिकनी होनी चाहिए। श्रम, यहाँ पे श्रम धान की रुपाई, निराई, गुड़ाई, कटाई, पिटाई और भूसी अलग करने के लिए अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। चावल उत्पादन के क्षेत्र पश्चिम बंगाल हमने बता दिया, प्रथम स्थान पर पश्चिम बंगाल, दूसरे पर क्या पंजाब, तीसरे पर तेलंगाना, चौथे पर उत्तर प्रदेश, 5वें पर हमारा कौन सा है, तमिलनाडु राज्य चावल के उत्पादन में है। ठीक है।